हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। चलो फिर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे नहीं पता तुम लोग ये सेशन कब देख रहे हो, बट एज़ पर मी इट्स मॉर्निंग। ओके, सो अब हमें पढ़ना है आज टिश्यूज़। ओके, तो मैं एकदम इजी सी लैंग्वेज में तुम लोगों को बताऊंगी, अपने खुद के लिखे हुए नोट्स तुम लोगों को प्रोवाइड करूंगी, जिससे तुम लोगों को बहुत इजी लैंग्वेज में समझ आ जाएगा। वैसे भी तुम लोग एक फ्यूचर डॉक्टर्स हो, तो तुम्हें आज से पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया। और जैसे कि मैं ख़ुद भी फ्यूचर डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि बेसिक्स क्लियर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, जो हमारे स्कूल्स में कभी क्लियर होते नहीं हैं। सो इसीलिए मैं आई हूँ तुम लोगों के हर डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। सो अब आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यूज़, जो चैप्टर 6 है समथिंग NCERT का, और CBS नहीं, स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का समथिंग 8th चैप्टर है। आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन टिश्यूज़ सबका कॉमन है, जो स्टैंडर्ड 9th का है ना। तो आज से तुम लोग मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्टैंडर्ड 9th की पूरी साइंस मैं कंप्लीट करने वाली हूँ 1 by 1। और तुम लोगों की डिमांड पे भी मैं जो भी तुम लोगों को इश्यूज़ होंगे स्पेसिफ़िक टॉपिक्स में, स्पेसिफ़िक एरियाज़ में, वो कवर करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो अब टिश्यूज़ पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो सेल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। टिश्यूज़ सेल से बने होते हैं। अभी एक चीज़ है कि जब आपको सेल्स ही पता ना हो तो हाउ कैन यू नो कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। ओके, सो टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेल्स से बने होते हैं। सेल्स एवरी ऑर्गेनिज्म हैव सेल्स। हर ऑर्गेनिज्म के पास सेल्स होते हैं। बेसिक यूनिट जो है लाइफ का वो सेल होता है, क्योंकि हर चीज़ जो होती है वो सेल से बनी होती है। ओके, हर चीज़ यानी हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना होता है। या वो यूनिसेल्यूलर होगा या वो मल्टीसेल्यूलर होगा, इट डिपेंड्स ऑन वो क्या है, लेकिन हर यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। जैसे ह्यूमन बींग्स मल्टीसेल्यूलर होते हैं। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको वर्क, उनके बॉडी फंक्शंस को वर्क कराना, उनके ऑर्गन्स को वर्क कराना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो काम जो होता है वो सेल करते हैं। जैसे सेल बनाता है ऑर्गन, सेल बनाता है टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसकी वजह से कोई एक स्पेसिफिक, जैसे हमारा लीवर हो गया, वो काम करता है, वो हमारे बॉडी में काम करता है। पैनक्रियास हमारी बॉडी में काम करता है। ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स है। किडनी जो हमारी बॉडी की ब्लड की फिल्ट्रेशन करती है, इस काम के लिए है। तो ये सारे जो काम होते हैं वो कंबाइन मिलकर सेल का ग्रुप करता है। ओके, ये एक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कभी भी सेल नहीं होते। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल है, और सेल जो होता है वो मिलकर सारे लाइफ के प्रोसेसेस करता है। ये एक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये रेप्लिकेट भी होते हैं, जैसे ईस्ट एग्जाम्पल है उसका। ईस्ट जो होता है, ईस्ट यूनिसेल्यूलर है, उसके पास मतलब मल्टी सेल्स नहीं होते, सिर्फ एक ही सेल्स होते हैं, इसके लिए वो यूनिसेल्यूलर है। तो जो यूनिसेल्यूलर सेल्स जो होते हैं ना, वो खुद ब खुद रेप्लिकेट होते रहते हैं। अब 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, ये सारी जो चीज़ें होगी वो सब सेल करेगा। ओके, सेल इज़ मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अभी आपको ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ना, वो ये बताता है कि इस स्ट्रक्चर में कॉर्नर पे जो एक वॉल बनी हुई है वो सेल मेम्ब्रेन है। अगर ये वाला पार्ट आप देखो यहाँ का, वेट अ सेकेंड, विल शो यू। ओके, ये जो पार्ट है, ये वाला कॉर्नर का, तो ये पार्ट जो होता है वो सेल वॉल होती है। ओके, सॉरी अगर आपको समझ ना आया हो, लेकिन धीरे धीरे मैं अपनी सिस्टम्स में चेंजेस लाती रहूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस होने की कोशिश करूँगी।
बट टुडे यू हैव टू यूज़ दिस। हाँ, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल के अंदर होती है प्रेजेंट। ग्रीनिश पार्ट जो दिख रहा है वो साइटोप्लाज्म होता है, और जो बीच का पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस से ही आगे की जनरेशन्स को लाइफ्स मिलती है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा वर्क्स बाय ओनली सेल्स, अभी मैंने आपको बताई यही चीज़। अब टिश्यूज़ जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। मैंने वही बताई ना आपको कि जो सेल्स मिलकर एक साथ टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये सब मिलकर एक शेप में सिमिलर होकर साथ में फंक्शन करते हैं, तब जाकर फंक्शन होता है। जैसे किडनी में बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू बनाकर मिलकर ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ये चीज़ याद रख लेनी है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये डाल दूँगी कि आपने किस तरह याद करना है उसको। ओके, तो सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाता है। तो यही ऑर्गन्स जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं, सारे सेल्स मिलकर एक साथ फंक्शन करते हैं। जैसे किडनी जो होती है वो हमारी ब्लड की प्योरीफिकेशन का काम करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो सब सेल्स मिलकर एक साथ काम करते हैं। ऑल बॉडी पार्ट्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज़, पूरी बॉडी जो होती है वो हमारी बारीक अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ से बनी हुई होती है। बहुत सारे टाइप्स हैं जिससे टिश्यूज़ बनती है। और टिश्यू का ग्रुप को हम ऑर्गन बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ आर फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब आपको लग रहा होगा कि प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं उनमें एक ही टाइप के टिश्यूज़ होते हैं या फिर अलग अलग टाइप के टिश्यू। अभी आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो ये क्वेश्चन हम थोड़ा साइड में रखते हैं और ये समझते हैं कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या एग्जाम्पल्स हैं और कौन से टाइप के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं। सॉरी, ह्यूमन बींग्स जो होती है वो ग्रुप ऑफ सेल्स से वर्क करती है। ह्यूमन बींग्स जो होती है उनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो उनकी बॉडी जो होती है वो उन सेल्स से वर्क करती है। एक ग्रुप होता है सेल्स का। जैसे आप लोगों को स्कूल में प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, आप लोग ग्रुप में मिलकर ही प्रोजेक्ट एक कंप्लीट करते हो, है ना। सिंगल प्रोजेक्ट्स की बात अलग है, वो इसका एग्जाम्पल हो गया, बट हम ग्रुप की बात कर रहे हैं अभी। तो ग्रुप में मिलकर ही आप लोग सेल्स की तरह काम करते हो। तो यही एग्जाम्पल है बहुत बड़ा। जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ। अभी आपको नहीं पता कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब अगर आप अपनी हाथों की मुट्ठी बना लेते हो बहुत ज़ोर से कस कर, तो ये आपको कॉन्ट्रैक्शन करना हो गया। अगर आप अपने हाथों को रिलैक्स कर देते हो, इट इज़ रिलैक्सेशन। मसल्स की मूवमेंट करना, नर्व सेल्स से मैसेजेस भेजना, ब्लड का फ्लो होना, डाइजेशन होना खाने का, हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होना, वेस्ट बाहर आना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारा काम जो होता है वो सेल्स ही करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लेबर शो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू लर्न दिस कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो लेबर शो करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया टिश्यू का ब्लड, फ्लोएम, मसल्स। ये सारे जो एग्जाम्पल है वो टिश्यूज़ के एग्जाम्पल है। यानी ब्लड जो है वो एक टिश्यू है, फ्लोएम जो है वो टिश्यू है, मसल्स जो है वो टिश्यू है। ये सारी एग्जाम्पल्स। अब आप ये सवाल कर रहे होंगे, जैसे मैंने बोली कि डू यू थिंक प्लांट एंड एनिमल्स हैव टिश्यूज़ आर सेम और नॉट। तो प्लांट एंड एनिमल्स जो होते हैं इन दोनों के टिश्यूज़ अलग होते हैं। तो क्या डिफरेंस है हम वो देखते हैं। देखें, प्लांट टिश्यूज़ के अंदर सेल वॉल होती है और एनिमल टिश्यूज़ के अंदर सेल वॉल नहीं होती। मैंने जो सेल वॉल आपको बताई थी ना, वो एक साइटोप्लाज्म था, सेल मेम्ब्रेन था, उसके अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म था और यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस थी। तो यहाँ का जो पार्ट था, ये जो था दैट वाज सेल वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ थी। तो वही जो सेल वॉल है वो एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती और वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, इन दिस सम टिश्यूज़ आर डेड, सम आर लिविंग। अब प्लांट्स के अंदर कोई टिश्यूज़ जो होते हैं वो मर जाते हैं। आपने कभी देखे होंगे ये प्लांट पूरा सूख जाता है। आपने कभी ये देखे हो कि एनिमल कभी सूख जाता है? नो, जब तक वो ज़िंदा है तब तक उससे कुछ भी नहीं होता। तो यही एग्जाम्पल है कि इसके अंदर थोड़े से डेड टिश्यूज़ होते हैं और थोड़े से लाइव टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर सारे ही टिश्यूज़ लिविंग होते हैं। फिर जो दो टाइप के टिश्यूज़ स्पेसिफिकली
प्लांट्स के अंदर होते हैं वो परमानेंट टिश्यूज़ और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ये 2 टाइप के टिश्यूज़ हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। उनका बस नाम याद रख लो तो बेटर है, ज़्यादा डिटेल्स में मत जाओ क्योंकि वो आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा, ओके। फिर ये जो 4 टाइप के टिश्यूज़ एनिमल्स के अंदर होते हैं, ये स्पेसिफिक 4 टाइप के टिश्यूज़ हैं। जो मसल टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू। मसल टिश्यू जो होते हैं उसका ये मतलब होता है कि जो मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियम स्किन के अंदर प्रेजेंट होती है। नर्वस टिश्यू हमारे दिमाग से रिलेटेड दिमाग के अंदर होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू 2 चीज़ों को, 2 बोन्स को कनेक्ट करने के लिए जो टिश्यूज़ यूज होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वो सीमेंटिंग का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, इसके बारे में ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस ये नाम याद रख लो, काफ़ी हो जाता है तुम लोगों के लिए। फिर जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं वो स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि किडनी जो होती है वो हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करती है। तो यही हमारी बॉडी को जो ये टिश्यूज़ होते हैं वो एनिमल के टिश्यूज़ हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। फिर दिस टिश्यू रिक्वायर लेस एनर्जी एंड मेंटेनेंस। इन टिश्यूज़ को बहुत कम एनर्जी लगती है और मेंटेनेंस लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग चलते नहीं हैं। आपने कभी देखा कोई प्लांट चल रहा हो? नो, इट्स नॉट। और एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स में सिर्फ हम एनिमल्स की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ह्यूमन बींग्स। जो चीज़ें वर्क कर रही है, फिशेज़ होती है, इंसेक्ट्स होते हैं, एंड एवरीथिंग जो भी लाइव हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो उनके अंदर मूवमेंट्स होती है। आपने हमेशा ही देखा कि छोटा सा छोटी एंट भी होगी वो भी मूव करेगी, और बड़े से बड़ा ईगल भी होगा वो भी मूव करेगा, बिकॉज वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वी डोंट स्टैंड ऑन वन प्लेस। तो इनकी मोबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इनके अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उनको एनर्जी और मेंटेनेंस की काफ़ी ज़रूरत होती है। जो टिश्यूज़ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ना, वो बार बार रिपेयर होते हैं हमारी बॉडी में। हम अगर बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी अगर हम लोगों ने एक्स्ट्रा में कर दी तो फिर हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं वो थोड़े डैमेज हो जाते हैं, फिर खुद से ही वो रिपेयर हो जाते हैं। ये उसका एग्ज़ाम्पल है, समझो। और प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है ना वो स्टेम की टिप या फिर रूट से ही होती है। आपने नोटिस किया होगा बीज से कभी प्लांट उगता है? नो, इट नेवर। आप नोटिस करो कभी तो हमेशा ऊपर की स्टेम की टिप और नीचे रूट का जो पार्ट होता है वहीं से उगता है प्लांट। लेकिन हम इंसानों का अभी आपने देखे हो कि सिर्फ फेस इतना लंबा हो गया या फिर बॉडी इतनी लंबी हो गई लेकिन टांगें उतनी की इतनी छोटी हैं, ऐसा कभी नहीं होता। हम ह्यूमन बींग्स की जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है। कुछ ही एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस, आई एम नॉट सेइंग नो, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी को यूनिफॉर्म नहीं बनाते। वो हार्मोन्स की वजह से, ड्वार्फिज्म की वजह से होता है, लेकिन वो सब तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। एक्सटेंसिवली देखने जाओ तो यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है हमारी बॉडी में, ओके। अब तुम लोगों को ये सारी चीज़ें, मतलब आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब तुम लोगों के लिए मैंने 2 सवाल प्रिपेयर किए आज के सेशन के रिगार्डिंग। हर सेशन पर मैं क्वेश्चंस दूंगी और समझाऊंगी भी उन क्वेश्चंस का आंसर, जिससे तुम लोगों को हर टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देने आएगा। हर सेशन के रिगार्डिंग तुम लोगों को ये समझ आएगा कि जो सेशन आज हुआ वो कहाँ यूज़ होगा और उसका एप्लीकेशन क्या होगा। आज के तो ईजी ही होंगे, सीधी सी बात है, इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, लेकिन आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन था कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है कि टिश्यूज़ जो होते हैं फिर वो सेल्स का ग्रुप होता है जिसका शेप सिमिलर होता है और फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा सेम होते हैं, और सब मिलकर एक साथ फंक्शन करते हैं। Group of cell having similar shape and function which act together to perform a specific function, it is known as tissue, okay। मैंने हिंदी में भी बता दिया और मैंने इंग्लिश में भी बता दी। और दूसरा, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म।
मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज़ की क्या यूटिलिटीज़ होती है, क्या ज़रूरतें होती है, क्या करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू। तो टिश्यूज़ जो होते हैं उनका यूज़ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ में डिवीजन टू लेबर। अब आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी आज के सेशन से कि जो ये स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल है, ये बात हम प्लांट्स की कर रहे हैं, है ना। और जो ये डिवीजन ऑफ लेबर है, ये बात हम एनिमल्स की कर रहे हैं। ये सब तुम लोगों को धीरे धीरे समझ आएगा। डोंट पैनिक। आज नहीं समझ आया, वापस से वीडियो देखना कल। एक दिन में बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आज समझ नहीं आया तो कल फिर से देखना, कल ज़रूर समझ आ जाएगा। फिर ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन करना, मतलब मुझे सब्सक्राइब करना। ओके, मुझे सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको आगे के सेशंस दिखने लगेंगे। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे को लाइक करना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स से जिनके लिए बायोलॉजी हार्ड हो। मुझे पता है बायोलॉजी पढ़ने में बहुत मज़ा आती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आते, तो उनके लिए प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और बिल्कुल हैप्पी रहना, इसलिए क्योंकि तुम लोग जो हो वो फ्यूचर डॉक्टर हो ना। तो फ्यूचर डॉक्टर्स कभी नहीं रोते। कोई भी प्रॉब्लम आए, डोंट पैनिक, सब सही होगा। ओके, नाउ बाय बाय, टेक केयर।